सभी को मेरा नमस्ते। मेरे YouTube चैनल सोमकली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं कुछ नई जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो गुलाब का पौधा है और ये साइड पे जो है गुड़हल का है, इन दोनों पौधों की मैं आज रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ये पौधा जड़ से भर गया है। क्योंकि 1 साल हो गया है, तो 1 साल में मैं इन सभी पौधों की मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, क्योंकि हमें रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें यदि हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो फूल भी बहुत कम लगेंगे और इसके जो जड़ है वो भर जाएंगे और गमले से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जड़ है, तो इनकी कटिंग करूँगी। कुछ जड़ सड़े हैं, तो साइड से इनकी सभी जगह से मैं अच्छी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने पूरी तरह से कटिंग कर ली है। तो इसकी कटिंग हो गई है। तो मैं अब इसके लिए सॉइल तैयार कर रही हूँ। मैंने डाला रेत और गोबर। अब मैं इस पर डालूँगी बुरादा, क्योंकि बुरादा मेरे पास सड़ा हुआ बुरादा है, तो मैं इसको डाल रही हूँ। तो मैं इनको अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो मैंने इसे मिला लिया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ फंगीसाइड। ये डालने से पौधे में और जड़ में बिल्कुल गलन रोग नहीं लगता है, जड़ सड़ते नहीं हैं। तो इसे जब पत्ते आते बिल्कुल चमकदार होकर पत्ते निकलते हैं, तो इनको मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो मैं अब गमले में डालूँगी। स्टोन है छोटा सा, मैं यहाँ पे स्टोन रख रही हूँ। जब भी हम पौधे को पानी देते हैं, जो भी हमारा गोबर खाद होता है वो एकदम से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टोन रखा है। अब मैं मिट्टी भर रही हूँ, पौधे को लगाऊंगी। टहनियाँ और जड़ को साथ में कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि दोनों कटिंग करेंगे तो पौधा सूख जाता है। तो मैं इस टहनियों की कटिंग 2 हफ्ते के बाद करूँगी। और आप इसे अप्रैल या मई के महीने आपको दिखाऊंगी, इतने सारे इसमें फूल आएंगे। अब मैं पौधे लगाऊंगी। जब भी हम पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं तो थोड़ा पौधा मुरझाया दिख सकता है, तो मैं इस पौधे को अब छांव में रखूंगी, क्योंकि धूप में रखने से पौधा एकदम से मुरझा जाता है। तो फिर कुछ समय के बाद पौधा सही दिखने लगता है। तो मैं इसे हमेशा जब भी मैं रूट प्रूनिंग करती हूँ तो पौधे को छांव में रखती हूँ। तो अच्छी तरह से मिट्टी डालना है, बिल्कुल दबाना है इस पौधे को, बिल्कुल जड़ टाइट हो अपनी जगह पे। तो इस तरह से मिट्टी भरना है। तो यदि हम मिट्टी को ढीला भर के छोड़ देते हैं तो पौधा मुरझा जाता है। तो इसे अच्छी तरह से मिट्टी को गमले पे भरना है। आप ध्यान रखें, पौधे को बिल्कुल अच्छी तरह से मिट्टी भरना होता है। तो मैं इस पानी पे मैंने फंगीसाइड डाला है। इस पानी पे मैंने फंगीसाइड इसलिए डाला है क्योंकि इस जड़ पे फंगस नहीं लगेंगे और पौधा कुछ समय के बाद ग्रोथ होके आएगा। तो मैं इस पौधे को छांव में रख रही हूँ। जब भी आप पौधे की जड़ की कटिंग करते हैं तो आप छांव में रखें। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे रूट प्रूनिंग करी है। तो यहाँ पे 3-4 जो गमले दिख रहे हैं आपके, इन सब की मैंने कटिंग करी है। तो मैं इसे छांव में रखा है, क्योंकि छांव में रखने से पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो कुछ समय के बाद मैं इसे धूप पे रखूँगी। अब मैं गुड़हल की कटिंग करूँगी। इस गुड़हल में काफ़ी जड़ से भर गया है, तो इसकी भी मैं इसी तरह से कटिंग करूँगी जैसा मैंने गुलाब की कटिंग करी थी, क्योंकि जड़ की छटनी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन सब जो भी यहाँ पे जड़ निकले हैं, पुराने जड़ हैं कुछ, तो ये देख सकते हैं आप, पुराने जड़ से सारा ये भर गया है। तो इस तरह से इसकी मिट्टी निकालनी है, साइड से सारे मिट्टी को निकालना है। तो इस तरह से कटिंग करना है। तो मैं इस सारे कटिंग मैंने कर ली है। देखिए कितना सारा जड़ निकला है। तो मैंने इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। अभी इस पौधे पे आपको एक भी फूल पत्ते नहीं दिख रहे हैं। कुछ समय के बाद आपको ढेर सारे गुड़हल के फूल दिखेंगे, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब मैं सॉइल तैयार कर रही हूँ। मैंने मिट्टी, गोबर, रेत डाला है। इनको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। तो इस पौधे को लगा के फिर मैं छांव में रखूँगी, क्योंकि एकदम से हम धूप में रखते हैं तो ये थोड़ा पौधा मुरझा जाता है। जैसे मैंने गुलाब के पौधे रखे थे वैसे मैं इसे छांव में रखूँगी।
पौधों की रूट प्रूनिंग हमेशा फरवरी के महीने करें, क्योंकि फरवरी के महीने नए पत्ते निकलते हैं और फूल भी निकलते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें फरवरी के महीना ही करना चाहिए, क्योंकि यदि हम समय से अपनी पौधों के ध्यान देते हैं, केयर करते हैं, तो वो समय से हमें ढेर सारे फूल देते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही फरवरी के महीना ही रूट प्रूनिंग करनी चाहिए। तो मैंने इस पौधे को अच्छी तरह से लगा लिया है। यदि आप अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप इसी तरह करें, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पौधे को मैंने लगा लिया है, तो मैं इसको छांव में रखूँगी इस तरह से। तो मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी में मैंने फंगिसाइड डाला है। इससे क्या है कि पौधे में फंगस नहीं लगते हैं और पौधा ग्रोथ बनकर आता है, तो पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो मैंने ये डाला है। तो मैंने आज बहुत सारे पौधे की रिपोर्टिंग करी है, तो मैंने सारे नहीं दिखाए आपको, इसी तरह से मैंने सब पौधों की रिपोर्टिंग करी है। तो आज का यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।